guys, welcome back to my YouTube channel. It's Fasna Thakur and if you are new here, don't forget to subscribe to my channel. So आज कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट संडे को एंड ट्यूसडे से मेरे एग्ज़ाम है. आपने पिछले वाले मेरे जो स्टडी व्लॉग था उसमें देख ही लिया होगा. अभी भी मेरा काइंड ऑफ स्टडी व्लॉग ही होने वाला है क्योंकि मैं एग्ज़ाम वीक इन मैं लाइव करने वाली हूँ इस वीडियो में. एंड अभी वीक तो क्या बोलूँ मैं, 3 दिन में ही है मेरे एग्ज़ाम ख़त्म, 3 दिन के लिए ही है. बट अभी जैसे ट्यूसडे से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है एंड आज संडे है. अभी टी टाइम हुआ है, मैं नीचे से अभी चाय लेके आई हूँ, लुक चाय वगैरह लेके आई हूँ एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. मैंने अभी बुक की शक्ल तक नहीं देखी है, बुक भी नहीं खोली है. एंड मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है. अब मतलब पता नहीं आप लोगों में ज़्यादा लोगों को लगता होगा कि मैं पढ़ती रहती हूँ ऐसा वैसे करके, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जब तक मेरा अगले दिन एग्ज़ाम नहीं हो ना, मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आती पढ़ने की कि मैं पढूं, मैं कुछ करूं, जब तक मेरे अगले दिन एग्ज़ाम ना हो. और अगले दिन भी एग्ज़ाम हो तब भी मुझे कई बार आती है, कई बार नहीं आती है. तो फिर अभी तो ऐसा है कि आज संडे है तो कल मेरे पास मंडे पड़ा हुआ है, जबकि मंडे में हमें छुट्टी नहीं है, हमें कॉलेज जाना है. बट हम होप कर रहे हैं कि हमें हाफ डे मिल जाए. पर तब भी मेरे आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ना ही मुझे कुछ डर लग रहा है, ना ही मुझे कुछ टेंशन हो रही है. तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है. अब मुझे पता है कि कल मुझे थोड़ा होगा पढ़ने का कि नहीं मुझे पढ़ना है. बट तब भी अभी मैक्सिमम बच्चे पढ़ने बैठ चुके होंगे. मतलब मुझे जहाँ तक मेरी क्लास का पता है, मेरी क्लास काफ़ी ज़्यादा पढ़ती है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारी क्लास में. सो ज़्यादा नहीं तो सबने कुछ ना कुछ टॉपिक तो कर ही लिए होंगे. अभी मैंने जितने दोस्तों से बात की उन्होंने भी ज़्यादा तो नहीं किया था, पर ऐसा था कि एक दो टॉपिक तो उन लोगों ने भी कर ही लिए थे. मैंने तो बुक की शक्ल भी नहीं देखी है. सो आई थॉट कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा मोटिवेट फील करती हूँ और फिर मेरा थोड़ा मन भी करता है कि मैं पढूँ या फिर मैं कुछ करूँ. सो फिर उस करके मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ. वैसे मेरा कुछ आइडिया नहीं था इस बार एग्ज़ाम टाइम का व्लॉग बनाने का. अभी मेरे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम है. बट क्योंकि मैंने पिछली वीडियो ही आपने मेरी स्टडी ब्लॉग देखी तो मैंने सोचा कि क्यों मतलब नहीं बनाती हूँ एग्ज़ाम वाला. फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ, इस करके मैं मोटिवेट भी फील कर लूँगी एंड मैं पढ़ भी पाऊँगी. सो अभी मैं चाय वगैरह पीऊँगी एंड उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे. हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा हम 2 टॉपिक करेंगे, फिर 2 टॉपिक के बाद हम ब्रेक लेंगे, फिर हम फिर से 2 टॉपिक करेंगे. कोशिश करूँगी मैं कि मैं जैसे मेरा ट्यूसडे को एग्ज़ाम है MSN का, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का. सो मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो फार्मा पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ है, वो किसी को याद नहीं होती. मेडिसिन के नाम वगैरह याद करने बहुत मुश्किल होते हैं. बट मैं फार्मा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आज फार्मा पढ़ूंगी तो मेरा वेडनेसडे को जाकर एग्ज़ाम है, तो मैं ऐसे भी वेडनेसडे तक सारे नाम भूलने वाली हूँ मेडिसिन के. तो फार्मा मैं रहने दूँगी, मैं MSN ही पढ़ूंगी जिसका मेरा पेपर ट्यूसडे को है. तो मैं MSN ही स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि माइक्रो मैंने पहले पढ़ी हुई है, टेस्ट वगैरह दिए हुए, तो माइक्रो मुझे आती है हद तक. एंड पैथो भी थोड़ी ईजी है पढ़ने के लिए, तो पैथो भी मैं कर लूँगी, पैथोलॉजी. तो माइक्रो और पैथोलॉजी मैं बाद में पढ़ूंगी एग्ज़ाम के टाइम ही. एंड फार्मा भी मैं बाद में पढ़ूंगी, अभी मैं MSN ही करना स्टार्ट करूँगी. तो MSN के हमारे 4 टीचर हैं, हमें चारों टीचर अलग अलग चैप्टर पढ़ाती है. एंड उनमें से एक टीचर ने आई थिंक 2 या 3 चैप्टर कर लिए, बाकी ने एक किया है. तो मेरे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंट्राऑपरेटिव पेशेंट, इन सब की डिजीज़ कंडीशन पढ़ने को है, डिजीज़ कंडीशन वगैरह करने को है. सो लेट्स होप इनमें से मैं एक चैप्टर आज कंप्लीट कर लूँ. ज़्यादा नहीं, मैं बस एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, चाहे वो मैं छोटा ही करूँ चाहे बड़ा ही करूँ. मैं सोच रही हूँ मैं डाइजेस्टिव ट्रैक वाला कंप्लीट कर दूँगी आज पढ़ के जितना भी होगा, क्योंकि उसमें 11 डिजीज़ कंडीशन है जो हमें बोला है कि इंपॉर्टेंट है. मैं बस वो इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ने वाली, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाली इस बार. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के जाऊँगी. तो मैं वो सोच रही हूँ कि देखती हूँ अगर मेरे से हो पाता है तो आज रात तक मैं रेस्पिरेटरी कंप्लीट कर दूँगी. बाकी मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ, होता मुझसे कुछ नहीं है. बाकी आप लोगों को लास्ट में ही पता लगेगा एट द एंड. सो मैं जा रही हूँ फेस धोने क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मुझे बहुत आलस आ रहा है. तो मैंने सोचा चलो फेस धो के आती हूँ ठंडे ठंडे पानी से, उसके बाद पढ़ने बैठूँगी, उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाएगा. हे गाइस, सो मैं फेस फूस धो के आ गई हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट उसके बाद मैं थोड़ी देर नाचने बैठ गई थी. आई मीन मुझे रील्स बनानी है अब, तो रील्स में जो और मुझे डांस सीखना था, मैं वो डांस सीख रही थी यहाँ पे अभी थोड़ी देर. और 5 ऐसे बज चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था छुट्टी में मेरे से कभी नहीं पढ़ा जाता है. सो 5 ऑलरेडी बज चुके हैं. सो अब बैठेंगे हम पढ़ने. एंड मुझे लाइट ऑन करनी पड़ी इतनी जल्दी, जबकि बाहर देखो कितनी रोशनी है, क्योंकि हमारे रूम में बिल्कुल रोशनी नहीं आती है, बिल्कुल अंधेरा रूम है, जिस वजह से मुझे और ज़्यादा आलस आता है. सो अब बैठेंगे हम फाइनली पढ़ने, वो भी बिस्तर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है. लेट्स स्टार्ट गाइस. आई नो कब से आप भी सोच रहे होंगे कब से बोल रही है लेट्स स्टार्ट, पर स्टार्ट ही नहीं कर रही है. बट दैट्स हाउ माई डेज गोज व्हेन आई ट्राई टू स्टडी एवरी टाइम. मेरा स्टडी टेबल खुल चुका है. आई विश कि यहाँ पे इन्होंने हमें स्टडी टेबल दिया होता, मज़ा आता. मतलब मज़ा तो क्या आता, ऐसा है कि मतलब बिस्तर में बैठ के थोड़ी आलस आना स्टार्ट हो जाता है, फिर आलस नहीं आता, फिर हम स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते गाइस. एंड मुझे पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा
अभी तक मुझे बहुत आलस आ रहा था, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, मैं बहुत एनर्जाइज फील कर रही हूँ बोलने के मामले में, पढ़ने के मामले में नहीं, बोलने के मामले में, कि मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है अब कि धीरे धीरे ना मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही हूँ आप लोगों के साथ। एंड क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया मुझे व्लॉगिंग करते हुए, तो अब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। आप मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा मैं काफ़ी रुक के बोलती हूँ। मुझे काफ़ी एडिटिंग पे फोकस करना पड़ा था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें गलत बोलती थी, फिर मुझे वो कट करनी पड़ती थी। एंड इतना मैं बहुत ज़्यादा खुल भी नहीं पाती थी, मतलब अपनी जो मेरी ट्रू साइड है, ट्रू नेचर है, वो भी नहीं दिखा पाती थी। बट नाउ आई थिंक कि कहीं ना कहीं मेरा ट्रू नेचर दिख जाता है। एंड अकेले जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तब तो ऑब्वियसली उतना नहीं दिखता होगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि जब मैंने व्लॉग्स देखे थे स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा था तो इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। मैं सीधी मुझ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट जब आप लोग मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ देखोगे व्लॉगिंग करते हुए या कुछ भी, तब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा नेचर दिख जाएगा आप लोगों को। बट मैं क्या बोलूँ, आई हैव स्प्लिट पर्सनैलिटी गाइस। मतलब मेरा नेचर घर में अलग है, कुछ दोस्तों के साथ अलग है, कुछ दोस्तों के साथ अलग है। कुछ दोस्तों के साथ मैं बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हूँ और बहुत ज़्यादा ऐसी बचकान हरकतें करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़नी बन जाती हूँ। बट कुछ दोस्तों के साथ मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ कि मुझ में ही है जो भी अक्ल है, सिर्फ मुझ में ही है। एंड घर में भी कुछ लोगों के सामने मैं चाइल्डिश हूँ, कुछ लोगों के सामने मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, कुछ लोगों के सामने मैं बोथ हूँ, मैं दोनों हूँ। आई हैव सो मैनी पर्सनैलिटीज़ गाइज, बट गलत वे में नहीं, ओके, गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल मैं पानी ज़्यादा पीऊँ, तो अभी हम पानी पियेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। गाइज लुक, मेरी फार्मा की बुक, जो मैं बोल रही हूँ आपको इतना टफ सब्जेक्ट है, उसकी बुक कितनी बड़ी है। पर इसका जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में हमारे नॉर्मल कुछ ये जो फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल वगैरह, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म वगैरह उसके एग्ज़ाम होंगे। सो हम फार्मा आज नहीं पढ़ेंगे। पैथ और जेनेटिक्स की बुक मेरी छोटी है और ये मैंने सीनियर से मांगी है, तो ये आपको पुरानी लग रही होगी। इसको भी हम आज नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया ना। हम पढ़ेंगे गाइस आज एमएसएन, जिसकी बुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है हमारा एमएसएन का एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का वॉल्यूम 1, जो कि मैं इस बार पढ़ने वाली हूँ अभी। एंड इस सेमेस्टर में हमारा वॉल्यूम 1 है, फिर एक वॉल्यूम 2 है जो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में है, वो भी इतनी ही बड़ी बुक है। और हमारा इसका एग्जाम है गाइस, मुझे कुछ भी नहीं आता। नाउ लेट्स फोकस और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अपनी डायरी में हमेशा पहले बनाती हूँ कि मुझे क्या करना है। पता नहीं क्यों मेरी एक हैबिट है बहुत ज़्यादा, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भूल रही हूँ या कुछ अधूरा है। मतलब अगर मैं ऐसे करके पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छे से हो जाता है सब कुछ, बहुत अच्छे से मतलब मैनेज हो जाता है मुझसे। तो फार्मा में जैसे मैंने फार्मा का बना दिया है कि मुझे कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, और यहाँ पर मैंने मतलब कर दिया कि 5 चैप्टर पढ़ने को, तो आगे मैं टिक टिक लगा जाऊँगी। माइक्रो में मेरे को 4 चैप्टर है, और मैं वो 4 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आगे टिक टिक लगा दूँगी। पैथो में मुझे 6 चैप्टर है, और साथ में ये 2 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, मतलब ये इन्फ्लेमेशन तो हमारे इंपॉर्टेंट बोला है एंड ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो फिर ये 2 भी टिक लगा दूँगी। एंड उसके बाद आया हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, इसमें मैंने ये चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, मतलब जो चैप्टर हमें पढ़ाए गए हैं इसमें मैं आगे टिक टिक लगाती जाऊँगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे हैं वो है, और भी था शायद इम्पॉर्टेंट, और भी है इम्पॉर्टेंट, वो मुझे अभी लिखना है यहाँ पे, वो भी मैंने लिखा नहीं है, तो वो भी लिख लूँगी एंड उनमें भी आगे टिक टिक लगाते जाऊँगी। सो ये बन गया है मेरा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का। अब देखते हैं ये मैं आज कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। एंड बाकी यहाँ पे मेरे ये है, यहाँ मेरे रफ नोट्स है। एंड गाइज लेट मी नो अगर आप लोगों को एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम नर्सिंग चूज़ की थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे को नर्सिंग में पढ़ना क्या है। मतलब मैं ऐसी होती थी कि हमने मेडिकल में बायो पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, क्या मुझे फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा फिर से नर्सिंग में आके, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा। सो अगर आप लोगों को मतलब चाहिए इस पे वीडियो की क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं नर्सिंग में, किस किस ईयर में आपको या किस किस सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड नर्सिंग तो आप वो भी पूछ सकते हो, मैं उस पर भी ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
हे गाइस, तो 6 बज चुके हैं एंड इट्स बीन 40 मिनट्स 39 देख सकते हो आप, 40 मिनट्स बोल दो, 40 मिनट्स हो गए हैं मुझे पढ़ते पढ़ते एंड अभी तक मेरी एक भी डिजीज़ कंडीशन नहीं हुई है। मैं अभी तक वो पढ़ रही थी, इंट्रोडक्शन एंड ऑल पढ़ रही थी, बाकी स्टोमा केयर, फिज़िकल एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह पढ़ रही थी, और बाकी प्रोसीजर सर्जरीज वगैरह क्या क्या होती है। और डिजीज़ कंडीशन मैंने अभी स्टार्ट नहीं की, तो अभी ना मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं अभी 15 मिनट की ब्रेक लूँगी, 15-20 मिनट की, एंड उसके बाद करूँगी मैं अपना पहला डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट, जो कि है मेरी GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। हाँ, विश मी लक गाइस, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, और ठंडा बहुत हो गया है। अब 6 बज गए हैं ना, तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने खिड़की भी बंद कर दी है, और अभी मैं जब पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो मैं शॉल डाल के पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो चलो मैं थोड़ी देर ब्रेक ले लेती हूँ। इसको क्या बोलते हैं? सूंड के लड्डू। हाथी की सूंड के लड्डू। वो तो मायोलिटिक एसिड का है भाई। मैंने एक चीज पढ़ी, मुझसे वो भी नहीं हुआ। और गाइज मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ पाई। मैंने एक डिजीज कंडीशन स्टार्ट की थी, मेरे से वो भी नहीं हो पाई, और उससे पहले का मैंने जो पढ़ा, मेरे को ऋषिता ने बोला वो मैम ने मना किया था पढ़ने को। किस्मत देख रहे हो मेरी। डिजीज कंडीशन बस, मैं तो सिर्फ पैथो पढ़ूंगा और कुछ भी नहीं, और तो अपनी देख। गाइज बहुत ठंडा हो गया है, इसलिए अब मैं शॉल डालूंगी। तो उसके दो हमने वो पढ़े, एपोमॉर्फिन, और हमने पढ़ा इसको ना पढ़ने में मजा आता है भाई कसम। जिस दिन मुझे पढ़ने में मजा आने लग गया ना, जिस दिन मुझे आने लगा मैं टॉप करूंगी, मैं पास जाऊंगी। टॉप मैं कैसी ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पड़ रही है, पर सच में गाइस मनाली में बर्फ पड़ रही है, और यहाँ बर्फ भी नहीं पड़ रही। मनाली में थोड़ी है, कम से कम बर्फ पड़ जाती तो शायद ठंड थोड़ी कम हो जाती, पर बहुत ठंड हो रहा है। और हमारा रूम बिल्कुल फ्रिज की तरह है, फ्रिज की तरह। बाकी रूम तब भी गर्म है, हमारा रूम बहुत ज्यादा ठंडा है। इप्का कुआना, जो इप्का गाइस ऐसे ऐसे नाम कैसे याद रखे हम? बोलते नाम क्या बोला? इप्का कुआना, इप्का कुआना, वेरी फनी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग हमसे? हाँ, सबकी शक्ल दिखा रहा है। ये हमारी प्यारी सुंदर सुंदर ऋषिता। गाइस अंजलि हमें बता रही है इसमें क्या पढ़ा है। पर यार जो बैठा यार तुम भी आई थी सबके सामने। और थर्ड वाली कौन सी थी इसकी? थर्ड वाली स्ट्रेटा प्रोसीजर दिखा इसने। हाँ, जिसमें आई थिंक सो इलेक्ट्रोड घुसाते हैं और एक अलग पाथ बनाते हैं शायद। एक इलेक्ट्रोड को स्टमक में इंसर्ट करेंगे और जो भी नर्व इसे प्रोड्यूस करेगी तो उसे जला देंगे हम। तो मेरे को पढ़ के भी नहीं पता, ये इसको बिना पढ़े पता है भाई। बहुत मेरे से कोई भी डिजीज कंडीशन पूछ ले। मैंने जैसे कि GERD वो भी आई डिजीज कंडीशन पूछ, तू क्या सर्जरी है? एम्फाइसीमा बता क्या होता है? पहले बता फिर देख। मेरे पास नहीं होगा। ठीक है तो मैं पूछूंगा तुमसे। एम्फाइसीमा जो मैम ने बोला इंपॉर्टेंट है वही भाई। ऐसे नहीं IBD है, IBD इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? जो हमारा तो स्टमक होता है, उसमें जो होता है इसमें दो डिजीज कौन सा आती है? अच्छा इजी सी पूछती हूँ मैं बता देती हूँ। इजी सी इंसल्टेड राइट नाउ, तुम दोनों रूममेट्स मेरी क्या? इजी सी पूछती हूँ, अस्थमा वाला भाई। मेरे को बता अस्थमा में क्या होता है? जब इवन स्मोक करता है, जैसे कि वो तो कॉज आया होता क्या है? डेफिनेशन बता दो। तो मैं बता रही हूँ भाई, तेरे से पूछा ना कि GERD बता, तो बता दी यहाँ से हम खाना खाते हैं, यहाँ से क्या स्किप करते हैं? तो वो डेफिनेशन थी, वो कॉज नहीं था, कॉज नहीं था। तो डेफिनेशन था इटियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। क्या होता है जब हम स्मोक करते हैं तो जो हमारा लंग्स होता है वहाँ पे क्या होता है? बाबा को बच्चे अंजलि का गुना है अपन का ऐसे ऐसे। अब तो मेरे को ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। जो इससे पहले प्लांट का नाम बता रहा हूँ। प्लांट जिसकी जड़ें से हम मेडिसिन बनाते हैं। एपोशिपचिया। तुझे अच्छे से मुझे होता पढ़ने के अलावा सब कुछ कर लिया हमने यहाँ पर। वही पढ़ाई होती है, ये इसको बोलते हैं ग्रुप स्टडीज गाइस। हैव यू एवर डन? हां दिस मेरे किसी को कुछ नहीं आता है।
मैं बेइज्जती कर दोनों जने मेरे बैठ के गाइस मैं लेस्बियन हूं नहीं हूं लेस्बियन बाइसेक्सुअल नॉट अ लेस्बियन सो इफ देयर इज एनी गर्ल आउट देयर सच में डाल दूंगा ब्रो आई एम नॉट अफ्रेड ओके गाइस ये आपको जरूर देखने मिलेगा कसम से काटूंगी इसको कभी नहीं काटूंगी आई एम नॉट लेस्बियन आई एम जस्ट बाइसेक्सुअल ओके देयर इज नथिंग रॉन्ग मैं किसी होमोफोबिक गाइस शी इज होमोफोबिक इसको अनसब्सक्राइब करो बिग बॉस टीचर आई एम नॉट होमोफोबिक गाइस even though I am bisexual she is too guys ask her guys कमेंट में लिखना कि उपासना आप क्या करते हो अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा कराई अभी तो गाइस हम क्या में गाइस इस बंदी की क्लास में इतनी गर्लफ्रेंड है इतनी वाइफ है पता नहीं से क्या क्या करके रखा सबको क्या क्या बना के रखा है सबसे बड़ी विक्टिम ऋषिता है मैंने दिल से चाहा था सच्चा प्यार किया था अरे उसे फुर्सत नहीं मिलती पलट कर देके हम ही दीवाने बने गाइस ये मेरी डायरी की स्नैप है। ये हमारी उपासना ठाकुर, ये है इनकी फॉलो योर ड्रीम्स वाली आईडी पहला पेज मेकअप अर्ली भाई रॉन्ग एक दिन उठ जाती भाई रॉन्ग ईट हेल्दी थोड़ी सी थोड़ी ठीक है। सो आई एम बैक फ्रॉम द कॉलेज एंड अभी हो रहा है 1:41 एंड हमें आज हाफ डे हुआ है 1:15 पे हुई है शायद हमें छुट्टी आज 1:15 या 20 समथिंग पे एंड ऐसे हमें 3:45 पे होती है छुट्टी क्योंकि कल हमारा एग्जाम है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एंड मैं कुछ सामान लाई हूँ पहले हम ये रख देंगे यहाँ पे सब कुछ इतना गचपच हो गया ना मुझे पूरी सफाई करनी पड़ेगी इसकी क्योंकि सब कुछ बहुत मिक्सअप हो गया है मैं अंगूर खरीद के लाई हूँ। तो अभी मैं डिनर करके आ गई हूँ एंड मैंने काफ़ी हद तक अपना 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया और 3rd भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे कितना बचे उसके बाद मुझे 2 चैप्टर और बचे हैं मतलब 3 चैप्टर और बचे जिसमें से एक इंपॉर्टेंट नहीं है 2 चैप्टर और बचे हैं करने के लिए एंड वो भी मेरे को आई होप मैं मतलब कर ही लूँगी मतलब मुझे उम्मीद है कि मैं कर ही लूँगी थोड़ा ही करूँगी चाहे पर कर लूँगी। एंड 12 बजे मेरा बर्थडे है सभी मैं मम्मा से बात करती हूँ मम्मा ने मुझे विश कर लिया है एंड हम लोगों ने ना मेरा बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट कर दिया था क्योंकि हमें पता था मतलब कि हमारे एग्ज़ाम है तो इस करके हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते इसलिए पहले ही कर दिया था। तो अभी मैं आप लोगों को वो क्लिप्स दिखाती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Upasna. Happy birthday to you. Thank you. May God bless you. गाइस अभी 12 बज गए हम लोग तो इट्स द नेक्स्ट डे एंड मैं एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ काफ़ी पहले। अब देख रहे हो आप जैसे कि रात हो गई है एंड मैं पढ़ रही हूँ अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो कि है मेरा फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी 2 सब्जेक्ट का साथ में होने वाला है एंड कुछ भी याद नहीं हो रहा है फार्मा तो कुछ भी याद नहीं हो रहा है गाइस फार्मा तो मुझसे नहीं हो रहा मेरे बस का तो फार्मा नहीं है। अच्छा है मैं फार्मेसी करने नहीं गई मेरी मम्मा मुझे बोलती फार्मेसी कर ले मेरे अच्छा नहीं गई मैं फार्मेसी करने। हाँ बहुत मुश्किल है फार्मा तो और अभी मुझे पैथो भी बचा हुआ है पैथो के भी मेरे को 6 चैप्टर आई थी मुझे नहीं पता गाइस मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी और मुझे नहाना भी था और अंकल पानी भी नहीं छोड़ रहे अंकल ने पानी भी नहीं छोड़ा। एंड इससे पहले मैंने बड़े व्लॉग में शायद इससे पहले डाल दूँगी हाँ अगर मैंने इससे पहले बड़े व्लॉग डाला होगा तो आपको एंड में इसका लिंक मिल जाएगा बड़े व्लॉग का तो डू चेक दैट आउट। हमने ज़्यादा तो नहीं थोड़ा ही सेलिब्रेट किया था सो या हे गाइस गुड मॉर्निंग सो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मैं पढ़ रही हूँ आज मतलब रिवाइज़ कर रही हूँ एंड रिवाइज़ करते करते मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ मैं फिर से लर्न कर रही हूँ मेरे इस दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं है। गाइस इतना गुस्सा आ रहा है ना कि इतना पढ़ने के बाद भी मैं सब कुछ भूल रही हूँ
एंड अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड ठंडा बहुत ज़्यादा कसम से, इसलिए मैंने शॉल डाल रखी है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि आज मैं लेट उठी हूँ, क्योंकि पिछले कल मैं लेट सोई थी काफ़ी ज़्यादा, तो इस करके मैं आज 8 बजे जाकर उठी हूँ। वैसे तो मैं लेट ही उठती हूँ क्योंकि मैं रात को बैठ सकती हूँ बहुत देर तक, लाइक मैं सुबह के 5 बजे तक बैठ सकती हूँ, पर मैं सुबह कभी नहीं उठ सकती। सुबह के 5 बजे उठने को बोलो तो 5 भी नहीं, अगर मेरे को 7 बजे उठने को भी बोलो तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं 8 बजे उठ सकती हूँ, बाकी 7 बजे भी नहीं, 6 बजे तो बिल्कुल नहीं। सो अभी रिवाइज़ करते हैं, बाकी ब्रेकफास्ट टाइम भी होने वाला है मेरा, तो ब्रेकफास्ट टाइम तक ही है मतलब मेन टाइम जिसमें मैं रिवाइज़ कर सकती हूँ। उसके बाद तो फटाफट ऐसा मतलब वही चली होती है, भाग दौड़ चली होती है, फिर ऊपर जाना ये बस के लिए ऐसा वैसा, तो फिर उसके लिए मैं फटाफट पढ़ लेती हूँ। गाइस कैसा गया तुम्हारा पेपर? मेरा तो जो है इतना अच्छा गया है कि मैंने नेक क्या था वो नियोप्लाज्म को लिखा सेल ग्रोथ। देखो तुम नहीं हो रही मुस्कान, how was your exam? very bad सोनी good। मेरा पेपर तो पूछो ही मत, इतना हो गया है कि मैं देखो इन दोनों को यहाँ पे, ये देखो हरकतें देखो इनकी। हाँ, मेरा फोन है मेरे हाथ में तो क्या हुआ? तो गर्मी हो रही थी, ठंड में तेरे को। गाइस प्लीज इग्नोर आई यूनिफॉर्म। गाइस हम यहाँ फोटो स्टेट निकाल रहे हैं। हेलो गाइस, हमारे पेपर फाइनली ख़त्म हो चुके हैं एंड अभी हम यहाँ पे फ़ोटो स्टेट निकाल रहे हैं और फ़ोटो स्टेट गलत निकल गए हैं और अभी हो रहे हैं 12 पे हमारी बस थी, हमारी बस छूट गई है। फिर 12:30 पे हमारी सेकंड बस थी, वो भी छूट गई है। 12:42 हो रहे हैं और हम अभी तक फ़ोटो स्टेट ही निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग हैं तो 4 लोग पर हम 8 लोगों का निकाल रहे हैं, तो सबका निकालते निकालते टाइम लग रहा है और पहले गलत भी हो गया। अब हम फिर से निकाल रहे हैं और हमारी बस छूट गई है। अब हमें टैक्सी करके जाना पड़ेगा और हमें अब लंच भी नहीं मिलेगा क्योंकि हॉस्टल में लंच टाइमिंग भी ख़त्म हो गई है, तो हम लोग बाहर से ही कुछ खा के जाएंगे अब क्योंकि हम भूखे नहीं रह सकते। और कल मेरी नाइट ड्यूटी है। ये तो खुशी की बात मेरी है पल्मोनरी वार्ड, क्या था वो? नाइट है पल्मोनरी वार्ड में। मेरी मॉर्निंग जो ठीक निकला है वो कौन सा? बाइक गाइस आप लोगों को मिलेंगे अब हम जब हम कुछ खाने रुकेंगे। पहले तो हमें टैक्सी करके जाना पड़ेगा, नीचे राहुल भैया के पास तक जाएंगे, फिर वहाँ पे कुछ खाएंगे क्योंकि हॉस्टल में तो अब हमें कुछ मिलने से रहा। गाइस तो अभी हम लोग टैक्सी में आ गए, नीचे को हम नहीं रुके हम नहीं रुके राहुल भैया के पास खाने क्योंकि हम नहीं रुके राहुल भैया के पास खाने क्योंकि उन्होंने भी टाइम इसने पता क्या किया, इसने जो है भैया को बहुत अच्छे से मैसेज कर दिया। फिर इसको याद आया कि ओ मैंने ऑर्डर पूरा लिख दिया मैसेज में नहीं है जब हम गाड़ी में बैठे। हाँ, इसलिए भैया ने अभी जाके बनाना स्टार्ट किया है, तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल। अब भैया हॉस्टल में डिलीवर कर देंगे और हमें अभी पता लगा कि हम जल्दी आ गए हैं और अभी 1:05 ही हो रहा है, तो हमारी शिफ्ट करने जाएंगे। हमारी शिफ्ट का टाइम अभी हुआ है। जो नेहा और अवनी उनकी शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो गया पर हमारी शिफ्ट का टाइम अभी जाके हुआ है, तो अभी हम पहले लंच करने जाएंगे, फिर जो हमने ऑर्डर किया है वो अब हम शाम को खाएंगे और रात को भी खा सकते हैं। हाँ, और कल भी खा सकते हैं। कल तो ही खाएंगे, मेरी तो मॉर्निंग है। मेरी नाइट है कल, तो मैं देखूँगी, बाद में खाऊंगी लेट। सो फाइनली मेरा ऑर्डर आ चुका है। हियर इज़ माई मैगी एंड बर्गर मैं अभी खोलूँगी नहीं, बर्गर मैं रात को खाऊँगी। So this is the end of this vlog. I hope you like it. So please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon given below so you cannot miss any of my videos. Stay tuned for next vlog. It's going to be very, very soon. Bye bye.